आप लोग जिस भी चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं उस चैप्टर को एक बार आप लोग बैठ करके जल्दी जल्दी में पढ़ लें। इससे क्या होगा कि आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि हम लोग किताब में कौन कौन सा पॉइंट मिलेगा, कैसा कैसा पॉइंट मिलेंगे और किस तरीके से किताब में लिखा हुआ है। किताब भी एक तरह का नोट से ही आप लोग मिल है, बस स्टोरी की वजह से छापा हुआ है। अब चाहिए हम लोग को अपना नोट्स, जो कि आप लोग दूसरे मार्केट्स में देख रहे हैं कि कितने लोग नोट्स लिख रहे हैं, लोगों से जाते हैं नोट्स लिखने के लिए। तो आज पूछना बंद करिए और एक अपना पेज से नोट बनाइए। इसमें आप लोग करना क्या है, सबसे पहले चैप्टर को एक बार पढ़ लेना होगा, नहीं भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पहले किताब खोलिए। किसी भी नोट्स पे किताब पे एक हेडिंग होना चाहिए। चैप्टर क्या है, तो हमारा जय प्रक्रम। इसी पे आप लोग को एग्जाम्पल देख बता दे रहे हैं। चैप्टर हमारा जय प्रक्रम। आप पहले चैप्टर की हेडिंग है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम स्टार्ट होने के बाद आपको किताब में अक्सर जो भी चैप्टर स्टार्ट किया रहता है पहले उसके बारे में हल्का परिचय दिया रहता है। जैसे आप लोग कहीं जाएंगे तो पहले अपने बारे में बताएंगे, वैसे किताब भी जितने भी किताब होते हैं वो सारे बुक्स में पहले चैप्टर के बारे में परिचय दिया होता है। तो आप लोग परिचय में पढ़े कि आप लोग को कौन कौन सा पॉइंट ऐसा लग रहा है समझने लायक। जब आपको उसमें कुछ पॉइंट परिचय में लगे तो आप लीजिए जय प्रक्रम पाठ का परिचय, और उसमें जो भी पॉइंट्स आपने पढ़ा है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको डॉट डॉट करके पॉइंट वाइज आप लोग अपने नोट्स पे लिख लें। लिखने के बाद आप लोग अपने भाषा में लिखिए। किताबी भाषा, किताबी लैंग्वेज छोड़ दीजिए, वो तो अलग लैंग्वेज है, वो तो लोग रट के भी लिख लेते हैं, गाइड वगैरह से भी लिख लेते हैं। पर आप अपने लैंग्वेज में लिखिए कि आपको किस लैंग्वेज में समझ में आया है। उसको लिखने के बाद आप एक काम करिए। लिखने के बाद आप चैप्टर के जो भी पॉइंट्स है उसको लिखिए कि हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सेम एनसीईआरटी करता है। एनसीईआरटी आप लोग को पहली एक किताब में साइड में लिख दिया होता है कि आप लोग को इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे। तो आप लोग पहले पॉइंट लिखेंगे इस बुक में कौन, एक बार पेज पलटिए और पेज पलट के पैराग्राफ देखिए कि पैराग्राफ में कौन कौन से पॉइंट है। पैराग्राफ को देखने के बाद अब आप लोग उस पैराग्राफ को पढ़िए। उसमें से हो सकता है कि आप लोग को सब्जेक्टिव भी पूछे, हो सकता है कि उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया हो। जैसे आपको पहला क्वेश्चन हम लोग का पूछ दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण तो हम लोग देख लिए कि पेड़ पौधे इसकी उपस्थिति में भोजन बना रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण। पर इसमें कोई पॉइंट आपको नहीं बताया गया। जैसे मंड के रूप में एनर्जी इकट्ठा करता है, किससे इकट्ठा करता है, तो कार्बोहाइड्रेट से करता है। तो ये सारे क्या है, आपके पॉइंट्स है। ये ऑब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव के नीचे ही उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में इतना ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, 2 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, 3 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, 4 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, आपको उस चैप्टर में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप एक नोट्स तैयार करेंगे तो आपसे कोई भी टॉपिक उठाए, कहीं का भी टॉपिक उठाए, आप लोग क्या करेंगे कि उसको तुरंत बता देंगे कि हाँ इस टॉपिक में ये ऑब्जेक्टिव है और इस टॉपिक में ये सब्जेक्टिव छुपा हुआ है। तो सबसे पहले तो पढ़ने से ज्यादा जरूरी है पढ़ने का ढंग। तो पढ़ने के ढंग में हम लोग का 2 तरीका, एक तो पढ़ने के बाद हम लोग क्या समझ रहे हैं, दूसरा क्या नोट्स में अपने लिख रहे हैं। तो आप लोग एक अपना नोट्स तैयार करिए और वो सच में वो बेस्ट आपका जो नोट्स होगा वो बेस्ट तैयारी होगा। कितने लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, टॉप आ रहे हैं, तो सोचते हैं कि उनसे क्वेश्चन पूछे। आप लोग क्वेश्चन पूछिए, सही चीज है क्वेश्चन पूछना, पर उनका ये मत पूछिए कैसे नंबर आया, कितना आप मेहनत किए थे। आप मेहनत किस प्रकार से किया, आप सब बच्चों में अलग कौन सा किए, तो अलग यही ढंग है। अधिकतर लोगों का जो टॉपर्स होता है उनका ढंग यही है कि वो किताब वाइज हर एक चीज जानते हैं कि इस टॉपिक में कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है और कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पकड़ने का ढंग तो आप लोग को फर्स्ट टाइम में पकड़ना नहीं आएगा, पर धीरे धीरे करके आप लोग एक बेस्ट नोट बनाना समझ जाएंगे। अब उसमें पेन का यूज का बात करते हैं। तो आप लोग क्या करिए, जहां भी ऑब्जेक्टिव आता है उस ऑब्जेक्टिव के लिए आप अलग पेन का यूज करिए, ताकि आप लोग को देखते ही पता चल जाएगा लाइनिंग कि एक लाइन का लिखा हुआ है, 2 लाइन का लिखा हुआ, अलग पेन का यूज है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। वही आप सब्जेक्टिव के लिए एक पैराग्राफ एक ही पेन का यूज करें, और इस तरीके से आपका जो नोट्स देखने में भी अच्छा लगता है पॉइंट वाइज। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको स्टार कर ले, ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अब हम लोग